सो टुडेस वीडियो इज फॉर द बेस्ट डिसीजन जो कि आप अपनी मीटिंग्स में ले सकते हैं। ये वीडियोस है टॉप एग्जीक्यूटिव्स के लिए, या फिर मैं बात करूं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के लिए। जब भी आप मीटिंग्स कंडक्ट करें, इन पॉइंट्स को हमेशा ध्यान रखें एंड आई एम अश्योरिंग यू कि ये पॉइंट्स डिसीजन मेकिंग में, मीटिंग्स में सबसे काम आने वाले हैं। हम देखते हैं मीटिंग्स में कि मीटिंग्स कंप्लीट होने के बाद भी हम किसी डिसीजन पे नहीं पहुंच पाते। एजेंडा सबको पता है, पर किसका क्या पार्ट है, किस एग्जीक्यूटिव का कौन सा पार्ट है, वो हम लोग असाइन करना भूल जाते हैं। तो मैं रिकमेंड करता हूं ये 6 हैट स्ट्रेटेजी। बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है ये डिसीजन मेकिंग के लिए। ये 6 हैट के हिसाब से मैं आपको बताता हूं कि आपके जो एम्प्लॉइज हैं, आपके जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनका क्या रोल रहना चाहिए। और अगर आप किसी मीटिंग को कंडक्ट कर रहे हैं तो ये रोल्स आप पहले से असाइन कर दीजिए। लेट्स सपोज आप सैटरडे को मीटिंग रखने वाले हैं, तो ये चीज थर्सडे को एटलीस्ट सबको क्लियर हो जानी चाहिए कि मीटिंग का एजेंडा क्या है और किसका क्या रोल रहेगा। और ये रोल जो है हर मीटिंग के साथ चेंज होना चाहिए। पहला जो है दैट इज अ वाइट हैट। अब मान लीजिए कोई भी डिसीजन आपको लेना है, कोई भी आपकी मीटिंग चल रही है, एजेंडा आपने फिक्स करके रखा है, उसमें एक एग्जीक्यूटिव का रोल जो होना चाहिए दैट इज ऑन अ वाइट हैट स्ट्रेटेजी, विच इज कि वो फैक्ट्स, फिगर्स, डेटास पे काम करे, डेटा एनालिसिस करें, रिसर्च करें। सेकंड हैट जो आपको अपने एम्प्लॉय को या फिर एग्जीक्यूटिव को देनी है दैट इज अ ग्रीन हैट। अब ग्रीन हैट क्या है? ग्रीन डिनोट्स इनोवेशन, न्यूनेस, एक नया आइडिया। तो जब भी आप किसी एजेंडा को फिक्स करते हैं तो उसमें जो भी इनोवेटिव चीजें इंक्लूड होनी चाहिए या कोई भी ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटेजीज यूज होनी चाहिए, वो ओपिनियन जो रहेगी दैट विल बी ऑफ दैट एम्प्लॉय और एग्जीक्यूटिव। थर्ड जो हैट होनी चाहिए जो एम्प्लॉय को आपको देना है दैट इज अ ब्लैक हैट। ब्लैक हैट डिनोट करेगा कि आपको कहां पे कॉशियस रहना है, कहां पे आपको केयरफुल रहना है, रिस्क क्या हो सकती है और रिस्क को मिटिगेट कैसे कर सकते हैं। तो जितने भी कॉशियस और केयरफुल चीजें किसी भी नए प्रोजेक्ट में लगेंगी, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट शुड बी विद दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय। फोर्थ हैट या फोर्थ एम्प्लॉय जो आपकी मीटिंग में होना चाहिए दैट इज अ येलो हैट। अब येलो हैट क्या है? आपने जब केयरफुल रहने के लिए बता दिया और रिस्क बता दी है, तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए यू शुड हैव वन पर्सन इन योर मीटिंग रूम जो कि बताए ऑप्टिमिज्म या उसका क्या फायदा होने वाला है। अगर रिस्क है तो कोई बात नहीं, पर हम उसको ऑप्टिमिस्टिकली पॉजिटिव साइड अगर हम उसको देखें तो कैसे हम फ्लरिश कर सकते हैं उस पर्टिकुलर टास्क के लिए, दैट इज अ येलो हैट। और सबसे इंपॉर्टेंट हैट जो होती है दैट इज अ ब्लू हैट। और मैं सभी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को, सीईओज को, एमडीज को बोलता हूं कि आप ब्लू हैट पहन के रखें। ब्लू हैट डिनोट करता है बिग पिक्चर थिंकिंग को। आप सभी को देखेंगे, सभी के पॉइंट सुनेंगे, पर आपका पर्सपेक्टिव जो होना चाहिए दैट शुड बी अ बिगर पिक्चर। शॉर्ट टर्म को छोड़ के लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी। रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज एक फिक्स कर रहा है, एक ऑप्टिमिज्म दे रहा है, एक इनोवेशन दे रहा है, एक डेटा पे काम कर रहा है, पर आपका काम है बिग पिक्चर देखना। उन सभी सब सिस्टम्स को एक साथ देख के एक सिस्टमैटिक रूप में आगे की प्लानिंग करना, दैट इज अ ब्लू हैट, अ बिग पिक्चर थिंकिंग। अब सीईओ का रोल सिर्फ और सिर्फ ब्लू हैट से खत्म नहीं होता। सीईओ का रोल इसके साथ एक चीज और अपेंड हो जाती है दैट इज ऊडा साइकिल, OODA, where O represents observation, second O represents orientation, D represents decide and A represent act। तो जब भी ये मीटिंग चले तो सीईओ का काम ये है कि वो ब्लू हैट तो पहन के रखेगा, एक बिगर पिक्चर देखेगा, सभी के पॉइंट सुनेगा, पर वो साथ साथ में ये ऊडा साइकिल को फॉलो करेगा। दैट इज ही विल ऑब्जर्व, एक एक चीज को ऑब्जर्व करेगा, एक एक फैक्ट्स को ऑब्जर्व करेगा, एक एक रिस्क को ऑब्जर्व करेगा, पॉजिटिव चीजों को ऑब्जर्व करेगा, इनोवेशन को ऑब्जर्व करेगा। सेकंड, ओरिएंट करेगा। अगर उसको लगता है कि कहीं डिसीजन मेकिंग में या फिर डिस्कशंस में कुछ ऐसी चीज हो रही है जहां पे लाइन ऑफ एक्शन चेंज हो रहा है या फिर मीटिंग का एजेंडा से हम लोग हट रहे हैं, तो उसका काम ये रहेगा कि वो ओरिएंट करे, उसको डायरेक्शन दे। थर्ड, फिर डिसाइड करेगा। सीईओ का काम रहेगा कि उस पर्टिकुलर मोमेंट को डिसाइड करना, किसको कहां स्टॉप करना है और किसको कहां बोलने के लिए मौका देना है। दैट इज द वर्क ऑफ सीईओ। एंड फाइनली जब मीटिंग कंप्लीट हो जाएगी तो सब लोग कोलैबोरेटिव मोड में अपने अपने पॉइंट्स रखने के बाद एक सहमति पे पहुंचेंगे, उसे हम बोलेंगे डिसाइड। और डिसाइड करने के बाद सबकी एक्शंस डिसाइड हो जाएंगे, उसे हम लास्ट में बोलेंगे एक्शन एंड इंप्लीमेंटेशन। तो ये होता है मीटिंग का जनरल प्रिंसिपल, जो कि हम सब लोग भूल जाते हैं। हर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या मीटिंग में हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि कोई भी फंक्शन आ रहा है, कोई भी मीटिंग आ रही है, कोई भी बिजनेस डील होने वाली है, हम लोग क्लूलेस रहते हैं। बिजनेस मीटिंग्स इज अ स्ट्रेटेजिक थिंग
5 एम्प्लॉइज और 5 एग्जीक्यूटिव्स विथ यू जिस चीज पर्टिकुलर एजेंडा की मीटिंग हो रही है, तो ये एजेंडा डिसाइड होगा, ब्लू हैट वियर करेगा सीईओ, और बाकी के हेड्स हर एक चीज को जो सिग्निफाई करेंगे वो आएंगे पर्टिकुलर डिसीजन पे। आप जब भी नेक्स्ट मीटिंग लें तो प्लीज ये ध्यान रखें कि आप जब मीटिंग में कॉल कर रहे हैं 2 दिन पहले एजेंडा फिक्स हो जाना चाहिए, सभी के रोल्स पता हो जाने चाहिए कि कौन व्हाइट हैट पहनने वाला है और कौन येलो हैट पहनने वाला है। आप देखेंगे टीम कैसे अपने पर्टिकुलर कोर पे काम करती है और आपको पर्टिकुलर पॉइंट्स निकाल के देती है। थैंक यू सो मच एंड डू लाइक दिस वीडियो। और इंपॉर्टेंट ये है कि जितने भी आपके सीईओ फ्रेंड्स हैं या फिर एंटरप्रेन्योर्स हैं जो मीटिंग्स ले रहे हैं, उनके साथ ये वीडियो को प्लीज डू शेयर। थैंक यू सो मच।